रात का सन्नाटा जानते हैं ना कैसा होता है। लेकिन सोचिए क्या हो अगर उस सन्नाटे को एक ऐसी आवाज चीर दे जिसे आप सुनना नहीं चाहते। और अगर वो आवाज आपको बुला रही हो एक ऐसी परीक्षा के लिए जो जिंदगी और मौत के बीच की लकीर खींचने वाली है। बस एक ठंडी सी सर्द फुसफुसाहट, ऐसी जो कानों से होते हुए सीधे रूह में उतर जाए। आवाज कहती है, परीक्षा देने आओ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से, एक रहस्यमयी बुलावा। हाँ, एक ऐसा बुलावा जो आधी रात के अंधेरे में गूंजता है और पता नहीं कैसे सुनने वाले को बस अपनी तरफ खींच लेता है। वक्त था रात के ठीक 12 बजे। जानते हैं ना ये कौन सा पल होता है जब दिन और रात की सीमा जैसे मिट सी जाती है और सारी दुनिया गहरी नींद में होती है। और उसी वक्त अरिनी जो गहरी नींद में थी उसकी आंख अचानक एक अजीब सी खुसफुसाहट से खुल गई। ये कोई जानी पहचानी आवाज नहीं थी, नहीं, ये तो किसी की बर्फीली सांसों जैसी थी। ऐसा लगा जिसे कोई ठीक उसके कान में फुसफुसा रहा हो। पता नहीं उस आवाज में ऐसा क्या था, कोई जादू? अरणी का दिमाग जैसे एकदम सुन्न हो गया। ऐसा लगा मानो किसी ने उसे अपने वश में कर लिया हो। और बस उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी और बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर निकल पड़ी। उसके कदम अपने आप उसे उसकी पुरानी स्कूल की बिल्डिंग की तरफ ले गए। वही वीरान पुरानी इमारत। पर अजीब बात ये थी कि आधी रात को वहां की सारी बत्तियां जल रही थीं और उसका वो बड़ा सा गेट खुला था, जैसे जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जो सबसे खौफनाक है, वो भूतिया परीक्षा, जहां डर और सच्चाई के बीच का फासला अब मिटने वाला है। अरणी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी कोई अनजानी ताकत थी जो उसे खींच रही थी, घसीटते हुए सीधा क्लासरूम तक। और अंदर जो उसने देखा, उससे देखकर तो उसकी रूह ही कांप गई। क्लासरूम पूरा भरा हुआ था छात्रों से, पर सबके सब एकदम खामोश थे, अपनी अपनी जगह पर बैठे जैसे जिंदा लाशें हों। तभी सामने खड़ी टीचर की नज़र उस पर पड़ी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, एकदम खाली। और जब वो बोली तो आवाज ऐसी लगी जैसे किसी कब्र से आ रही हो। उसने पूछा, तुम्हारा रोल नंबर? अरणी की तो जुबान ही लड़खड़ा गई थी डर के मारे। बहुत मुश्किल से उसके मुंह से बस एक नंबर निकला, 13। और जैसे ही उसने ये नंबर बोला, अरिणी की आंखों के ठीक सामने एक खाली कुर्सी अपने आप खिसक कर बाहर आ गई। किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। ऐसा लगा मानो वो कुर्सी उसी का इंतजार कर रही थी। अरणी के बैठते ही परीक्षा शुरू हो गई। अजीब बात ये थी कि सवालिया पर्चे जैसे हवा में से ही आ गए। और फिर पूरे कमरे में सिर्फ एक ही आवाज गूंजने लगी, कागज पर कलम घिसने की वो खौफनाक आवाज। अचानक अरनी को जैसे होश आया। ये कोई सपना नहीं था, वो सच में एक जाल में फंस चुकी थी। वो उठी, भागने की कोशिश की, लेकिन क्लास का दरवाजा, अरे वो दरवाजा जो अभी खुला था, अब वो मजबूती से बंद था। और तभी टीचर की वही रूह कंपा देने वाली आवाज फिर से गूंजी। उस आवाज ने अरणी की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। परीक्षा पूरी होने तक कोई कहीं नहीं जाएगा। खैर, वो खौफनाक रात जैसे तैसे बीत गई। सुबह हुई, सूरज निकला। उस डरावने साए को तो रोशनी ने हटा दिया, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। अगली सुबह जब स्कूल के चौकीदार ने क्लासरूम का दरवाजा खोला तो उसने अरणी को जमीन पर बेहोश पाया। वो वहां अकेली थी, क्लासरूम बिल्कुल खाली था। तो सवाल ये उठता है कि उस रात क्लासरूम में जो कुछ भी हुआ, क्या वो सब सिर्फ अरणी का वहम था या फिर वो बाकी के छात्र अब भी वही हैं? और सबसे बड़ा, सबसे डरावना सवाल, अरणी की उस परीक्षा का क्या हुआ? क्या वो पास हुई या हमेशा के लिए उसी क्लासरूम में फेल होके कैद हो गई?